चलिए देखते हैं क्या होगा। हाँ जी संचित, ठीक है बेटा। 3.4 अभी डिलीटेड है, उसको हम वेट करेंगे बेटा। बेटा मैंने अभी लिंक भेजा है, अगर आपने देखा हो तो संचित। वही देख रहा हूँ सर। हाँ देख, इसमें ना 404 एरर आ रही है। हम्म। केवल फिजिक्स का सिलेबस तो डाउनलोड हो गया, कर सकता है तो डाउनलोड देख। पर अब तो फाइल ही नहीं खुल रही है। कुछ नहीं खुल रहा। हाँ नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो पता नहीं क्या सीबीएसई ने रोक दिया है, सर्वर एरर। बाकी फिजिक्स का तो डाउनलोड हो रहा था सुबह तो। पीछे से कोडिंग में कोई एरर आ गया होगा। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है एक्चुअली में। चलो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए 3.4 एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है। अब आ जाते हैं मिसलियंस के ऊपर। आ जाते हैं मिसलियंस के पहले 3 क्वेश्चन है पीएमआई के ऊपर है। वो हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि पीएमआई क्लास 11 में कटा हुआ था बेटा। तो सिमिलरली क्लास 12 में भी वो डिलीटेड है। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 होता था बेटा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिलीटेड है। 4 5 हम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे मिसलिनियस का। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस पहला पार्ट। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो मैं एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है बेटे। मेरे को ए मैट्रिक्स बोल के बताएगी अनुष्का क्या लिखा हुआ है बेटा? 0 2 y, 0 2 y z। ये टू को मैं ना ऐसे घुमा देता हूँ, ये टू था जेड था, दोबारा लिख देते हैं एक बार, दोबारा बोलिए बेटा। 0 2 y। ओहो। 0 2 y z एक्स 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 वाई माइनस जेड एक्स -5 माइनस वाई जेड। ये दे रखा है। और क्या है? ए डैश इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा आपको? आई दे रखा है। और आपसे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी है। हाउ टू प्रोसीड फॉर डैट? ए दे रखा है, ए डैश हमने निकालना सीखा था कल। इसका क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा हम लोग। इसका ए डैश निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल नॉट सॉल्व इट। ठीक है, करना शुरू करो। पीछे बैठना बेटा, पीछे बैठना जा रही थी। पीछे बैठ जा बेटा, तेरा बैग है ना पीछे, रख करिश्मा। बेटा 3.4 एक्सरसाइज है ना, वो कटी हुई है हमारे सिलेबस में एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी अब सिलेबस हमने देखा भी, डाउनलोड करके डाउनलोड हो नहीं पा रहा है वो। ठीक है। हाँ चेंज भी कर सकते हैं, तो हम लोग देख लेंगे। तो मिसलियस एक्सरसाइज शुरू करिए। और मिसलियस का क्वेश्चन नंबर 6 हमने शुरू किया है बेटा। ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ जरा। बेटे इसमें ए इंटू ए डैश है, दोनों में फर्क आ जाएगा। पहले ए मैट्रिक्स रखेंगे, उसके बाद ए डैश रखेंगे। सॉरी, फिर ठीक कर लेते हैं। इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ए डैश है तो देखो बहुत फर्क आ जाएगा। देख, सबसे पहले तूने बताया नहीं बताया? देखो हो, यू आर वेरी एक्टिव नो डाउट। ए डैश ए इंटू इजिकल टू कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा बेटा, है ना? आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1। है ना? तो स्टार्ट करो बेटा। क्या हो गया? गड़बड़ी क्या कर दी? अच्छा चलो ठीक कर लिए। ये 0 है, 2 y है, जेड है। ठीक है भैया। ये है एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। संचित कर रहा है, ट्राई करना शुरू कर दिया संचित? हाँ जी सर। करिए। हाँ बेटे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। हाँ हाँ, ये वर्टिकल हो जाएगा मतलब।
आपसे कराएंगे आज ज़्यादा, ठीक है। स्कूल में क्या चल रहा है बेटा अभी? खत्म हो गया? कहाँ कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 3.3 चल रही है। तेरे यहाँ करिश्मा? 3.2। हम आगे निकल गए हैं ना, ठीक है। तेरा स्कूल कौन सा है? इंद्रप्रस्थ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो अब थोड़ा हर किसी का टीचर का अपना अपना होता है। कराना मैट्रिक्स चाहिए था बेटा। मंडे, हाँ आपके तो मंडे मंडे टेस्ट होते हैं। कोई, हाँ दे देंगे तो मैं करा दूंगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक एक दिन में कर, 2 दिन का काम है लीनियर में। हाँ संचित कोई वैल्यू वैल्यू आई है नहीं है ये ऐसे बैठा हुआ है घर पे? नहीं सर, आ गई। कैमरा ऑन करा लूँ तेरा? सर यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं कर रहा हूँ। चल दिखा एक बार। नवम बेटा कैसे हो बेटा? अच्छा तुमने बताया नहीं, Sir, I'm तुम good. सारे जुड़े हो आज। वैभव खन्ना एक बार गुड इवनिंग बोल दिया करो बेटा। Good दिव्यांशु evening, sir. गुड इवनिंग। वैभव Good evening, sir. गुड इवनिंग। तबीयत कैसी है वैभव तेरी? सब बेटर है। वे- ट्यूसडे से आऊंगा सर ऑफलाइन। ठीक है ठीक है। दिव्यांशु तो, तू क्यों नहीं आया बेटा? ऑफलाइन क्यों नहीं आया? सर मैं सर ट्यूसडे से आऊंगा। ट्यूजडे से आऊँगा बेटा, क्योंकि ना आज मैंने भी वो है ना एनर्जी लेवल, ऑफलाइन में आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो नवम की तो रेस्ट्रिक्शन है। नवम इज़ फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है। हाँ बेटा मैं अभी चेक करता हूँ जरा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा। राहुल, राहुल सॉल्व हो रहा है बेटा? यस सर हो गया सर 2 मिनट। अच्छा बता क्या आंसर आया है? भेज जरा ग्रुप में, भेज दे मेरे को। हाँ बेटा कहाँ तक पहुँचे? मल्टीप्लाई कर लिया, उनको कंपेयर कर लेते हैं बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा किसके बराबर होगा बेटा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर होगा बेटा। तो पहला वाला एलिमेंट 1 के बराबर करो, दूसरा वाला 0 के बराबर करो, उससे एक्स वाई जी की वैल्यू आएगी। हो रहा है? मैं कर दूं? अगर नवा बेटा मल्टीप्लिकेशन करा आपने बेटा? हाँ जी सर। क्या आया बताएगा जरा एक बार? सर मेरा y थोड़ा गलत आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती है। एक बार मैं चेक कर लेता एक हूँ। बार रीचेक कर ले, रीचेक कर ले। हाँ जी। मल्टीप्लिकेशन में तो अगर सेम चीज़ होगी तो कट जाएगी, जैसे मैंने, हाँ तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जैसे है तो कट जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड में पहुंच गए, मेरे को लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। तो चलो मैं करके दिखा रहा हूँ उसको, चलिए। सर हाँ बेटा, x की तो मेरी अंडर रूट 1/2 आया। एक्स की वैल्यू अंडर रूट y वन का, बाई टू आई है। हाँ जी सर। चेक करिए जरा एक बार करिश्मा, क्या है? एक्स की वैल्यू 1/√2 आ रही है। सर अंडर रूट। क्यूब रूट? हाँ जी, नहीं सर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो ठीक लिखा, 1/√2 ही तो लिखा हम लोगों ने। मिसलियस का एक छठा सवाल। अच्छा सर, वो कट रहा था वो। एक्स की वैल्यू तो प्लस पर, माइनस 1/√2 आ रही है, हाँ यही आ रही है, ठीक हाँ है। जी सर। और वाई की और वैल्यू? z की मेरी, सर y की गलत आ रही है मेरी। चलो मैं करके दिखाता हूँ और सिर्फ, इस सर सवाल को वाई देख z लीजिए। की की वन अंडर वन बाई रूट। रूट सिक्स आ रही है। वाई की वैल्यू आ रही है कितनी? प्लस माइनस कितनी आ रही है बेटा? पीछे कितनी आ रही है? 1/√6 मेरी वन बाय वन बाई रूट रूट थ्री आ सिक्स आ रही रही है। है। √6 आ रही है। और जेड की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√3 आ रही है। 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास बेटा। आ गई है भाई, इसकी भी आ गई है वैल्यू। आपकी नहीं आई, आपकी भी नहीं आई है, कहीं अटक रही है। देखते हैं जरा, ए डैश ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो ए डैश कितना है, जीरो कितना आएगा इसका बेटा? 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब ए डैश ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए कितना है? 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स
माइनस वाई और जेड, यही था बेटा मेरे पास। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करा है पहले उसको, 3/3 है, ये भी 3/3 है। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कितना आएगा बेटा, इससे तो जीरो हो गया। एक्स इंटू पहले वाले कॉलम से कराएंगे, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स ये भी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, सीधा 2x² लिख दूँ मैं अब तो। अब इस वाले से कराएंगे, 2x को 0 से कराएंगे 0, वाई इंटू एक्स वाई आएगा, ये एक्स वाई आ गया, और कितना आएगा माइनस का जेड एक्स आ रहा है बेटा। क्यों आएगा 0, एक सेकेंड मैंने कराया, एक 2 वाई इंटू एक्स आ गया माइनस वाई इंटू एक्स, तो 0 आ जाएगा ये, हाँ ये 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये कराते हैं जेड इंटू 0, 0 हो गया, माइनस जेड एक्स, ये भी 0 आ जाएगा ये तो। और ये कितना आ रहा है अगला वाला, देखते हैं जरा। अब इस वाले से मल्टीप्लाई 2y को 0 से कराया 0, ये कितना है एक्स इंटू वाई, ये भी 0 आ गया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6y² आ गया, और ये 0 आ रहा होगा, ये 0 आ रहा होगा, ये भी 0 आ रहा होगा, ये आपका 3z² आ रहा होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। नहीं जरूरी नहीं है डायगोनल, क्या बेटा, हाँ डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब ऐसा ही होता है। नहीं ऐसे नहीं बन सकता बेटा, ये अपर बोला लेते हैं हम लोग, अपर जो बनता है ना डायगोनल, वो कंसिडर किया जाता है। ये चीज़ आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, 2x² इजिकल टू कितना हो गया बेटा 1 हो गया, 6y² इजिकल टू कितना हो गया 1 हो गया, 3z² इजिकल टू 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6। ऐसे किया था बेटा आपने नवम। यस सर, वो मल्टीप्लिकेशन वो 6y² गलत निकला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। संजय इज इट क्लियर, यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार जरा। अनुष्का ठीक है बेटा, कहाँ गड़बड़ी कहाँ हो गई थी, अच्छा अच्छा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे बेटा क्या, फॉर वाट वैल्यू ऑफ दिस 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 इज इक्वल टू 0, ये 0 क्या है बेटा, ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है। एक बार इसको कॉपी कर लेना, करिश्मा थोड़ा हाथ तेज चला जा रहा है ना। 0 0 0 का मतलब क्या है, मैं आपसे कराऊंगा, पहले क्या करेंगे, अब देखें कौन सा मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले वाला का ऑर्डर कितना है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू 1 कहाँ है बेटा, 1 1 इंटू 1 कैसे है बेटा, हाँ अच्छा 1 to 1 है, मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ बेटा। सर 1 into 3, 1 इंटू 3, और दूसरे का ऑर्डर कितना है 3 into 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 0। करिए आप सॉल्व करेंगे। हाँ 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 करिए बेटा आप करिए, आई विल नॉट सॉल्व, मेरा सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। मेरे को एलिमेंट बता दे केवल, 1 to 1, और क्या था बेटा दूसरा, कितना था बेटा, कितना बेटा 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और क्या है, अच्छा 0 2x, और ये किसके बराबर है बेटे 0 के बराबर है, जो भी एलिमेंट आएगा जिस भी फॉर्म में निकल के आएगा। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करो, आई विल नॉट हेल्प, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है बेटा, आप लोग करिए बेटा। सर एक्स की वैल्यू -1 है। एक्स क्यू -1, एक बार देखते हैं, एक बार सोल्यूशन भेजेगा जरा, एक बार मुझे भेज जरा, यस सर, यस सर। मैं चेक करता हूँ तेरे कुछ गलती आ रही है तो। यस सर, -1 आ रही है। -1 आ रही है, एक बार देख लेते हैं।
सर वो मैंने आपको जो पिक्चर भेजी उसमें 4x इज इक्वल टू -4 होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ बेटा, आपने भेजी है। एक बेटा ना, आप जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, तो एक काम और करना है जी बेटा सर। आपको। जो आपने लास्ट में लिखा है 0 4x और 4x जो लिखा है, इसको भी है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, और 0 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, बाद में हटाना। ओके सर। ये आपने लिखा है 0 4 + 4x लिखा है आपने, है ना बेटा। यस सर। और आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 to 1 के आगे इनका ऑर्डर भी लिखोगे, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप किस ऑर्डर को किस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करा रहे हो। यहाँ ऐसे लिखोगे आप, ओके सर। 1 × 3 ओके लिखोगे सर। यहाँ 3 × 3 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 3 × 1। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारा 3 से 3 कट गया, 1 × 3 ऑर्डर का आएगा। और ये कितना है हमारे पास, ऐसे लिखना पड़ेगा 0 2x, ये 3 × 1 ऑर्डर का हो गया बेटा, ठीक है। तो इजिकल टू 0 पुट कर दे बेटा इसको। ये सब कुछ करके ज़्यादातर बच्चों को आ गया 4 + 4x आ गया, है ना बेटा। इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1 आ रही है। सभी का आ गया -1, आपका अनुष्का आपका आ गया -1। कर लीजिए बेटा, क्लियर है, इजी है। ये कौन सा सवाल था बेटा हमारा, 7 सवाल था, सर चलिए 7। ठीक है। चलेंगे आगे, अब कॉपी करना है बेटा, एक सेकेंड। कि सीधा लिख दिया बेटा मैंने, क्योंकि ना बाकी मैंने कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वो कि ए दे रखा है, शो करना है बेटा। ये आई थिंक तो ये तो हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने किए भी हैं, याद है आपको, नहीं है, हो जाएगा, नहीं होगा, पक्की बात है। फिर उसको 7i करके फिर सब कुछ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, 9 भी आसानी से हो जाएगा जैसा अभी किया था, मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 सर में एक बेटा, चीज हाँ है बेटा बोल सर, ये चीज बता दो सर, जैसे 7 आए हैं तो सर जैसे 1 लेते हैं उसकी जगह 7 लेंगे ना, तो उसमें क्या होता था, × 7 होगा। ठीक है सर, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। बेटा आवाज़ आ रही है बेटा मेरी, यस हाँ सर अब आ रही है। सर, अब आ रही अब आ है। रही है, हाँ। बीच में शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है इसमें, लग रहा है। 1 मिनट दो, मुझे लग रहा है इसके सेल चार्ज नहीं है शायद, लग रहा है। बीच में चली जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। हाँ जी, हम कहाँ थे बेटा, हम बात कर रहे हैं, 2 मार्केट दे रखे हैं, M1 दे रखा है और एक कौन सा मार्केट दे रखा है बेटा, M2 दे रखा है। M1 मार्केट में सेल बताना कितनी कितनी है बेटा, 10,000, 2,000, 18,000। और मार्केट वाई में, मतलब 2 में, हाँ पहले में 10, 2 और 8, 18, 20 तो नहीं है पहले वाले में कभी। और दूसरे में 6,000, 20,000 और 8,000 हो गई, ठीक है। और ये इतने मार्केट में सेल है जो, सर फिर गई आवाज। सर फिर से करेंगे बात।
हाँ जी बेटा, आवाज आई बेटा मेरी? हाँ सर अब आ गई। अब आ गई ना बेटा? सभी को आ रही है आवाज? अब नहीं आ रही? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, हमें आंसर में है ना, आंसर में कितने एलिमेंट आएंगे? एक एलिमेंट आएगा, दो एलिमेंट आएंगे? क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ के बताओ जरा पहले तो मुझे। जो आंसर आएगा उसके अंदर में क्या क्या चाह क्या रहा क्वेश्चन में ये? फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ईच, हाँ एक्स वाई जेड तो हमारे को दे रखे हैं, प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड तो प्रोडक्ट दे रखे हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारे को, जानना चाहता है कि मार्केट वन में कितनी सेलिंग रही है मेरे पास, और मार्केट वाई में मेरे पास कितनी सेलिंग आई है, मतलब मार्केट एम वन और एम टू जो दे रखा है कि एम वन मार्केट से मुझे कितना सेलिंग प्राइस मिला, मतलब सब चीज़ों को मिला करके, और मार्केट एम टू से कितना मिला। तो क्या करना चाहिए हमारे को? तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? एक आएगा या दो आएगा? दो आएंगे भाई, ये जानना चाह रहा था बस मैं। भाई एक मार्केट वन का आंसर आएगा, मतलब मार्केट एम वन का आएगा, और एक मार्केट एम टू का आएगा। इसका मतलब मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए उसके अंदर में कितने यूनिट चाहिए मुझे? दो एलिमेंट चाहिए। या तो ऑर्डर उसका 1:2 होगा, या क्या होगा, 2:1 होगा। वो हम देखेंगे कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि 1:2 में ही आना चाहिए। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमारे को। दूसरे मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें मेरे पास? सेलिंग प्राइस रखे एक्स वाई जी के, कितने कितने? 2.50, 1.50, 1.00, 1 रुपया दे रखा है। तो नॉर्मल तरीके से तो मैं कैसे निकालता भाई? मार्केट 10,000 को उससे मल्टीप्लाई करता, 2,000 को उससे मल्टीप्लाई करता, 18,000 को इससे मल्टीप्लाई करता, और सबका सम कर देता। तो मार्केट M1 की सेल आ जाती है मेरे पास। ऐसे किसकी आ जाती है मेरे पास? मार्केट M2 की सेल आ जाती। अब मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करूं? अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे को पता नहीं मैंने गलत लिखा है सही लिखा है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है मेरे पास, ये बताओ। इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास? रो कितनी है यहाँ पे बेटा? दो। कॉलम कितने हैं? तीन। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? रो कितनी है यहाँ पे? रो कितनी है? तीन है। कॉलम कितना है? वन है। क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? जो नया मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? 1:2 का नहीं, कितना आएगा? 2:1 का आ जाएगा। मेरा काम बन जाएगा, मुझे ऐसे ही चाहिए। अगर अब कहते सर अगर इसको हम ऐसे लिख देते, तो अगर इसको हम वर्टिकली लिख देते, अब मुझे क्या मालूम था कि मुझे ऐसे लिखना है? क्वेश्चन में दिया है क्या? क्या बेटा? लिखते तो क्या गड़बड़ी आ जाती? तो क्या होता बेटा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:3 होता, उसका 1:3 आ जाता, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाते, और मल्टीप्लाई तो मुझे करना ही है, तो आई कैन नॉट पुट देम इन दैट वे। अच्छा आप कहते सर इसको भी अगर आपने ऐसे लिखा होता, तो इसको 3:2 लिखा होता, और इसको 1:3 लिखा होता है, 3 ये भी पॉसिबल नहीं था हमारे पास। हाँ, हाँ चलो, अगर ये भी नहीं दे रखा होता मान लो हमें, तो हमें बनाना पड़ता। तो आप कोई भी चीज़ लिखिए, आप देखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल आपका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर हो रही है मेरी बात? यानी कि आपको देखना पड़ेगा मेरा फाइनल आंसर में कितने यूनिट मेरे पास आ रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार हैं? तो कर दे मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं जरा हम लोग मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? यानी कि ये ए है मान लीजिए, ये बी है मेरे पास, ये सेलिंग प्राइस है रखे मेरे को, ये कितना आ जाएगा मेरा? ए बी आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 रुपये 50 पैसा प्लस कितना? 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा? 6,000 इंटू 2.50 प्लस 8,000 इंटू 1, कितना आ गया बेटा मेरे पास? ये देखिए, तो 46,000 और 25,000 53,000। हाँ 25 और प्लस दो 3,000 प्लस प्लस 1,800 18,000, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 3 15,000 प्लस 3,000 30,000। और 8,000। तो अल्टीमेटली मेरे मार्केट M1 और M2 की सेल आ गई मेरे पास 25 और 28 और 18, 38 और 46,000 आ गई। और ये कितनी आ गई है? देखो जरा, यही आ रही है कि 46,000 और 53,000। यस सर। यस सर। अच्छा सवाल था ये, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पहले। अब बाकी सिलेबस और आ जाएगा हमारे पास, और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। कॉपी कर लो बेटा बीचिंग के साथ, हाँ प्लस का साइन लगेगा इन सब में, ठीक है।
1 और 2 का, 1 नहीं, 1 का अलग, हाँ 1 का अलग है, 2 का अलग है एक्चुअली। हाँ, अब अगली बार क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा हमसे? दोनों की कॉस्ट पूछ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। आप सारे कॉमर्स वाले ही हो, एक दो को छोड़ करके। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे प्रॉफिट हम लोग? प्रॉफिट निकालेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर दो, माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? ये सेलिंग प्राइस दे रखा था 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा और 1 रुपये दे रखा था। और मार्केट 1 में कॉस्ट कितनी कितनी आ रही थी? 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा। अच्छा, दोनों की सेम ही कॉस्ट आ रही थी। तो आप ऐसा कर लें एक बार, अब जो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तो सेलिंग प्राइस था, अब प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा वो बता सकता है मुझे? प्रॉफिट ऑन एक्स सीधा यहाँ निकाल लेते हैं पहले तो मैथमेटिकली। 0.5 और 0.5 तीनों का सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट 2 रुपये थी, इसकी 1 रुपये थी, उसकी 50 पैसा थी। तो माइनस करेंगे हम लोग। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 10,000, 2,000, 18,000, क्योंकि हर मार्केट का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 6,000, 20,000 और 8,000। और किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप? 2.50 माइनस 2, ऐसे लिख दो, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। 1.50 माइनस 1 और 1 माइनस 0.50, जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करा देना, और दोनों से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस क्यों करा बेटा करिश्मा? ताकि मेरा प्रॉफिट आ जाए। यहाँ लिख भी सकते हो प्रॉफिट, एक बार कॉपी कर लीजिए सभी लोग, इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। 15,000 और 17,000 आएगा। 15,000 और 17,000 बताया जी इन्होंने तो। एवरीवन हैज डन इट, मे आई प्रोसीड फर्दर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया नहीं है बेटा? पक्की बात है? चलो आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। 11 क्वेश्चन करो, ये भी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 11 में क्या करेंगे? फिर ये पीएमआई वाला है, उस तरह का हम छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए भी। 11 क्वेश्चन बताओ जरा क्या है? मैं लिख लेता हूँ एक बार। मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से निकालनी है। मैट्रिक्स एक्स है हमारे पास, कोई भी पता नहीं क्या है इसमें एलिमेंट, और ये है हमारे को 1 2 3 और ये देखा है 4 5 6 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा आपको? -7 -8 -9 2 4 और 6। ठीक है, अब बताओ मैट्रिक्स एक्स का कोई ऑर्डर बता सकता है मुझे क्या होगा? देखो इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास? रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो 2/2 होगा। यहाँ 2/2। हाँ, ये रो कितने हैं? रो कितनी है यहाँ पे बेटा? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा एक्स का? क्योंकि ये दोनों कोई मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 × 3 आ रहा है, तो लास्ट में कितना आ रहा होगा यहाँ पे? ये सेम बनाना है तो क्या आएगा? ये 2 × 2 होगा, तभी होगा 2/2। काम, क्योंकि ये 2 और 2 सेम आना चाहिए, बाकी 2 × 3 बच गया मेरे पास। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया? 2 × 2 है। तो लेट कर लेता हूँ मैट्रिक्स एक्स क्या है मेरे पास। मैट्रिक्स एक्स मैंने क्या मान लिया? इसके एलिमेंट ए बी सी और डी मान लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करके वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। इनको मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो। 5 मिनट देता हूँ मैं आपको, सॉल्व करो उसको जरा। 2 × 2 क्यों लिया? देख, क्योंकि मेरे पास जो मैट्रिक्स दे रखा था 1 2 3 4 5 6 वाला, उसका ऑर्डर मेरे को मालूम लग गया 2 × 3 है। और जो फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3 है। देख जो फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है उसमें रो कितनी है? 2 है ना बेटा। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे इसको? किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा? ये मेरे पास है मैट्रिक्स है, अब मुझे नहीं मालूम इसका ऑर्डर कितना है। ठीक है,
अब मुझे किस मान लो मेरे पास कोई भी था, मेरे को नहीं पता किसका ऑर्डर क्या है, मुझे इसका ऑर्डर दे रखा था कितना है 2 × 3, मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है उसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 है उसका भी। ठीक है जी। अभी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मान लो कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो x × y है मान लीजिए, या p × q है मान लो उसका ऑर्डर। अब आपका रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन करने का, ये चीज़ और ये चीज़ क्या होनी चाहिए बराबर, तो क्या हो गया ये चीज़, इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास 2 आ गई हमारे पास, और p की वैल्यू कितनी आएगी, p वही होता है जो ये होता है बेटा, p ये वाला होगा ना, जो ये है वो ये p होगा, क्योंकि जो बच जाता है वही तो p कहलाता है, ये p और ये 3 बच गया, 3 तो आ ही रहा था, तो p मेरा 2 हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास 2 × 2 नहीं हो गया फिर मेरे पास। दोबारा समझाऊं जरा एक बार इसको, 2 × 2 ऑर्डर आ गया, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, सभी लोग करेंगे इसको। जो मिल गया।
बेटा आप लोगों से हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। क्या क्या वैल्यू आई है आपकी? 1 - 2 2 0। आपसे नहीं हो रहा तो मैं हेल्प करता हूँ बेटा। लो बेटे कॉपी दिखा अपनी। कोई बात नहीं, हौच एग्जाम में हौच पौच नहीं करना। देख इससे जरा टैली कर कहाँ गलती करी है। ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा वैभव? बेटे वन। सर एक ही। हाँ ए की वैल्यू कितनी आई थी? सर 1 1। 1 आ रही है ए की वैल्यू इसकी, तो 5/7 आ रही है, -7/5 आ रही है। कुछ गड़बड़ किया है। बी की वैल्यू कितनी आई है? -2। -2। ऑनलाइन वालों की एक बार में सही आ जाती है, ऑफलाइन वालों की नहीं आ रही है। तो मल्टीप्लिकेशन में की गलती करी है, पता लगी गलती देखो। तो पता लग गया, गलती पता लग गई कहाँ हुई है। बेटे करिश्मा आप भी चेक करो इसको, कॉपी दे उसको बेटा, करिश्मा को कॉपी दे। बेटे ये समझ में आ गया ABCD मैंने क्यों लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो कितना आएगा, एक A+4 भी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास, A+4 भी आ गया। नीचे वाला कितना आ जाएगा बेटा, C+4D। 4D। ऑर्डर डिफरेंट कहाँ बेटा, इसका ऑर्डर 2 × 2 है बेटा। हाँ तो बेटे ये उसका, हाँ उससे को फर्क नहीं हुआ, उससे करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ देखनी होती है ना बेटा हमें। तो मैं भी कराई, अभी कराई तो एग्जाम्पल 12 भी कराई तो देखो ये 2, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए बस बेटा। बाकी ये बराबर हो चाहे ना हो, चाहे इसमें 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जिन्हें के नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट से लेना देना नहीं है हमें, किससे लेना देना है, नंबर ऑफ कॉलम जो है पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए बस। बाकी दुनिया गई बाहर में, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों चीजें सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको इससे कराया तो यहाँ आ गई, अब 2 और 5 से कराएंगे तो दोनों जगह यहाँ आ जाएंगी, और जब 3 और 6 से कराएंगे तो दोनों जगह यहाँ आ जाएंगी बेटा, और फिर हो जाएगा हमारे आसानी से। और फिर इनके एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे। आई होप यू यू कैन सॉल्व इट नाउ। मैं बीच में रोकता हुआ आपको वहां ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे थे आप, 12, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 एलिमेंट नहीं था कोई भी उसमें, हो जाएगा अब। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर से क्वेश्चन 12 फिर से PMI के ऊपर है, वो नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर नए सिलेबस में देख लेंगे, अगर आएगा तो 1 2 3 और 4 सारे क्वेश्चन एक साथ ही करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। 12 नहीं है बेटा हमारे सिलेबस में। 13 पे आ जाओ। अब MCQ आ गए 13 14 और 15। ए दे रखा है आपको, A² I दे रखा है आपको। ए के एलिमेंट बताना क्या दे रखे हैं बेटा आपको, ए के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, अल्फा सर बीटा अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। गामा और माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। आपको A² = I दे दिया। A² = I का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे और एलिमेंट्स को किससे कंपेयर करा लेंगे बेटा हम लोग, आई मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1, सेम ऑर्डर का ले लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा यहाँ, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आप ही करो बेटा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। सॉरी
वैभव हो रहा है बेटा सॉल्व? हाँ जी सर कर रहा हूँ। अगले संडे टेस्ट लेंगे तुम्हारा आप लोगों का, ठीक है ना? नवम हो गया बेटा? यस सर, इसका सी है आंसर। 13 क्या आ रहा है बेटा? सी आ रहा है इसका आंसर? सी सी। देखते हैं जरा सी आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों का। सी आ रहा है सर। ए आ रहा है तेरा? इसका ए सी आ रहा सी। है, उसका सी आ रहा है। नहीं सर मेरा भी सी ही है। तेरा भी सी है? सर करेक्ट आंसर तो सर सी है, लेकिन अल्फा पता नहीं स्क्वायर प्लस कैसे सी है। बीटा। क्या बोलो? करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है पीछे? हाँ पीछे सी आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे आ रहा है। अच्छा आप लोग आप नवम तेरा आंसर क्या आ रहा था? सर मेरा सी आ रहा है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। पर जो ऑप्शंस में है वो है साइन को रिवर्स करा हुआ है। वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। चल मैं चेक करता हूँ जरा, मैं चेक करता हूँ क्या गड़बड़ आ रहा है, क्या ग्लिच आया है। सी आना चाहिए इसका आंसर। सही तो आ रहा है बेटा सी आपका। तेरा भी ये आ रहा है? तेरा क्या आ रहा है भव्या? अरे बेटा ये तो दोनों ऑप्शन आंसर सेम ही आ रहे हैं हमारे पास। ए और सी ऑप्शन देखो सही, दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं सर, वन का वो है ना, माइनस वन होना चाहिए। नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। हाँ सर, जो आना चाहिए वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो अगर सपोज आप लेके जाओ दूसरी साइड तो ये तो बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा गामा नहीं एक मिनट रुको जरा, एक प्लस मिनट वन रुको, एक मिनट माइनस रुको वन। जरा। ए स्क्वायर क्या निकल के आया आपका? ए स्क्वायर क्या निकल के आया बेटा हमारे पास? सर ए स्क्वायर हमारे पास ये निकल के आया अच्छा है ए कितना? स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा गामा, गामा, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट जी वाला जीरो। जीरो जीरो ये आ रहा है, फिर और अल्फा सर ये भी स्क्वायर सेम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बीटा गामा। सेम ही तो आ रहा है ये, और ये वैल्यू हाँ किसके जी बराबर सर, है? वन जीरो तो जीरो वन वन के जीरो बराबर है। जीरो वन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू वन हो गया। तुमको क्या लिख सकते हैं? वन माइनस इन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस बीटा गामा इजिकल टू जीरो नहीं लिख सकते? तो ऑप्शन सही तो आ रही है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन जो आ यस रही है सर। हमारे पास, सी ऑप्शन यही तो आ रही है। फिर ए क्यों आ रहा था तुम्हारा? बेटा सी आ तो गया बेटा नवम। सर मैं भी वही कह रहा था। हाँ ठीक, आप भी यही कह रहे थे। तो तेरा संचित ए कैसे आ रहा था बेटा? सर मेरा तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। अच्छा अब आ गया। यस सर। चलो बधाइयाँ हो, आ गया बेटा भव्या। चलिए एक बार मैंने ना आपके पास मोबाइल तो नहीं लेके आया ना कोई भी बच्चा? लाया है मोबाइल? अच्छा मैं आपको दे दूँ, खोले जरा मोबाइल, खोलो जरा एक बार अपना अपना। बेटा एक्चुअली ना जो मैंने भी आपको फाइल भेजी ना उसकी एक बार पहला पेज निकालो जरा। एक बार वैभव पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, वैभव खन्ना।
आपको थोड़ा काम दूंगा मैं सैटरडे संडे के लिए, मतलब संडे मंडे के लिए। सर पहला ये मैट्रिक्स फाइल हाँ वाली। हाँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट भेजा उसका पहला क्वेश्चन क्या है? Construct a matrix whose general element aij and orders are given as follows. तो आई होप यू कैन सॉल्व। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो मैं बताता हूँ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए, कंपेयर करके निकल जाएगी। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, 5 में भी निकल जाएगा, 6 7 सारे निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का मैं एग्जाम्पल जरूर दे दूंगा आपको, 7 8 9 10। और पीछे नीचे इनके क्या दे रखे हैं बेटा, आंसर्स दे रखे हैं, आपने देखा? यहाँ से आप इनके आंसर भी टैली कर सकते हो। ठीक है जी। फिर हाँ, प्रिंट आउट दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज नंबर निकालो, नेक्स्ट पेज नंबर 4 इसका जो है 1 2 3 4। यहाँ पे देखा ए दे रखा है आपको, 1 5 3 2 दे रखा है, ए बी सी दे रखे हैं, एडिशन कर सकते हो। इन्होंने निकलवाया ए माइनस माइनस, हाँ, और डी मैट्रिक्स दे रखा है। इन सबको फिर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हम लोग। आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना जरा। डी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या, 1 5 3, बी भी डायगोनल 3 9 8, और सी दे रखा I3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ए जो दे रखा है हमारे को, जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, इसमें डायगोनल का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा होता है, इन्होंने कहा यहाँ पे, इन्होंने दिया है ए इज इक्वल टू क्या, हमने आपको दिया डायगोनल मैट्रिक्स क्या दिखा हम लोगों ने, फिर क्या लिखा है 1 5 और 3। इसका मतलब पता है क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब ये है, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 0 0 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। ये है एक्चुअल में 3 into 3 ऑर्डर का है। तो आप लिख लो जरा, याद रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है। जब ऐड करोगे तो आप इसी का ध्यान रखोगे बेटा। और आई किस ऑर्डर का लोगे बेटा, आई तो मालूम ही है आपको, 0 0 1 जो है आपको आई मैट्रिक्स ले लेंगे। क्यों वैभव? हाँ जी सर। तो आसानी से हो सकता है, आई होप। हो जाएगा नहीं? चलिए आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये सारे आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको पहली 2 एक्सरसाइज करने, हाँ अच्छा, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पूछते नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, लिख लो जरा। कम्यूटेटिव क्या होता है, COMMUITAY। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, छठी क्लास में करते थे, बड़ा गुस्सा आता था। A + B = B + A होगा। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बात तो ये सेम ही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, छोटी क्लासों में करते थे, याद आया? बड़ा बोरिंग सा लगता था ना आप लोगों को, या मजा आता था? तो एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता था, A + B, इसमें C को जमा कर लो, या A में किसको जमा कर लो, B + C को कर लो। टाइम पास है ये, कहते हैं इनको, हम टाइम पास क्वेश्चन कहते हैं। वो बराबर आएंगे आएंगे हमेशा। ये पहली वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, दूसरी कम्यूटेटिव है। 5वां सवाल देखो जरा, पढ़ते चले जाओ, जहाँ दिक्कत आए मुझे बोलो जरा। हाँ नहीं नहीं, पहले तो आपने, हाँ हाँ दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों बराबर आ रहे होंगे। और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में क्या करोगे, A + B निकालोगे, फिर इसमें C ऐड करोगे, फिर A तो निकला ही हुआ है, B + C निकालोगे, उनको ऐड करोगे। मतलब जब टाइम खाली हो तो ऐसे काम कर लेना बेटा। ये कोई नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स, हाँ हाँ वहाँ वही वाला सेम ही चलेगा वो तो। A matrix which contain all elements as 0 is known as a null matrix. क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
मैट्रिक्स एक्स दे रखा है आपको, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, तो एक बार दोनों को प्लस कर लेंगे। एनसीईआरटी में नहीं था हमारे पास हाँ 8th। अच्छा 8 क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी निकालना है कि नल मैट्रिक्स हो 3a प्लस 2b माइनस सी। बेटा क्या लिखा हुआ बेटा, 3a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। हमें क्या निकालना है बेटा, सी निकालना है। सी कैसे निकल जाएगा, अगर हमें ये 0 के बराबर है तो सी मैट्रिक्स को उधर लेके जाते हैं तो क्या निकलेगा, सी मैट्रिक्स हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 0 मैट्रिक्स। मतलब अल्टीमेटली 0 मैट्रिक्स तो सारे एलिमेंट 0 0 ही हैं, तो 3a प्लस 2b निकालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है नवम, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। और देखते जाओ, बताते जाओ जहां टक रहे हो आप। यूनिट मैट्रिक्स तो ये तो 1 0 0 0 1 0, ये इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे एक बार। प्रूव करो कि प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉम्यूटेटिव। कैसे प्रूव करें, कॉम्यूटेटिव मतलब जानते हो, अब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो क्या हो कहलाएगा, वो कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। जैसे एडिशन पे लगाए तो आप दो मैट्रिक्स ले लो, क्या कहना चाह रहा है, टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो क्या वो से कॉम्यूटेटिव होगा। एक चेक करके देखो, लिखो जरा, दो मैट्रिक्स लिखो जरा सेम ऑर्डर का। देखिए बेटा चेक करके देखते हैं जरा। अभी यहाँ लिखो 2 0 0 0 3 0 0 0 4, एक डायगोनल मैट्रिक्स एक ले लिया, एक दूसरा ले लिया। 4 0 0 0 6 0 0 9 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए भी निकालो पहले जरा, अभी आपके सामने चेक कराएंगे, और बी ए निकालो। ये 2 3 4 है, ये 0 6 9, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। ठीक है ना, ए भी निकालो, अनुष्का ए भी निकालेगी, और भव्या बी ए निकालेगी, और करिश्मा आप भी ए भी निकालोगे। और क्या चल रहा है बेटा स्कूल में, किसका हो गया, कैसा हो गया, कौन आया था? अब थक चुके हैं यार, बच्चे भी थक चुके हैं, टीचर भी थक चुके हैं, बताऊं मैं। अब ना 12th में मज़ा नहीं रहा तो। हाँ नवम क्या लगता है, देखो क्या आएगा इसका आंसर, क्या सर? देखो क्या लगता है क्या आंसर आएगा बेटा। सर सेम ही है क्या? सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपने ए बी और बी ए दोनों निकाल लिया है, खाली ए बी निकाला है? सर अभी कर रहा हूँ। अनुष्का तेरा ए बी क्या आया था? मेरे को डायगोनल एलिमेंट बोलते खाली। चलिए जी, दोनों ने मोहर लगा दिया, अनुष्का और भव्या ने, ए बी। ठीक है, ये ए है, ये बी, इसलिए मैंने दिया था तो ताकि ए बी का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सो इट मीन्स वैसे तो अब ए बी इजिकल टू बी ए बराबर नहीं होता, लेकिन अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो बराबर आ जाता है बेटा। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, आपने प्रूव करना है तो दे देंगे एग्जाम्पल, खत्म कहानी। क्यों करिश्मा? चलिए जी, और देखो अगला सवाल जहां डाउट लग रहा है आपको। हाँ एसोसिएटिव का ऐसा कुछ नहीं तो करना पड़ेगा। कल टेस्ट वही जब मामा लेते हैं 10:30 बजे लेते हैं ना, कितने बजे लेते हैं? हाँ तो तू अकाउंट्स का मत करियो ना, कोई बात नहीं मत दे, कोई बात नहीं, अकाउंट्स का बाद में दे लियो, क्योंकि मैथ्स के कम होंगे, अकाउंट्स के ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, ये दो एक्सरसाइज निपटा लाना बेटा, ऐसा कर लेते हैं, इतना करते हैं हम लोग। हाँ जितने हो जाए ट्राई करना शुरू करो ना। मैं देखता हूँ जरा एक बार, कौन बताएगा, कोई बच्चा बता सकता 13 में? अच्छा वो तो छोटी क्लासों में करते नहीं थे, पहले छोटा ब्रैकेट, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे पहले बचपन में किया करते थे आप। चलिए ठीक है बेटा, फिर हम आज इतने रखें बेटा।
राहुल, यस सर। वैभव, हाँ जी सर। ठीक है बेटा। तो आज हम इतना रखते हैं बेटा। एक आप लोगों को अपनी फी और जमा करानी है बेटा, आप चारों को भी बेटा, जो ऑनलाइन में हैं। मैं आपको है ना अकाउंट्स की डिटेल भेज दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा, ओके सर। आप चारों को, ठीक है बेटा? राहुल, वैभव, नवम एंड ओके सर। दिव्यांश। ओके बेटा, बाय बाय। ओके बाय सर। सर। नहीं अभी करना शुरू कर दो।